बच्चों, ऑनलाइन सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बच्चों? आज उस नेम रिएक्शन को जानेंगे। वो रिएक्शन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लास्ट तक जरूर इस रिएक्शन को देखिएगा। अगर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं समझ में आएगा इसके बाद का वीडियो नहीं देखिएगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? 100% मैं स्वस्थ हूं कि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हो तो एल्डोल कंडेंसेशन जरूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा फंक्शनल ग्रुप देता है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप देता है बच्चों? कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है? तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड। और कौन देता है बच्चों? कीटोन। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा फंक्शनल ग्रुप देता है। तो एल्डिहाइड देता है और कीटोन देता है। दूसरा टॉप क्वेश्चन आता है कि क्या सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन देते हैं? नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चों, वो एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स हैविंग presence of at least one अल्फा हाइड्रोजन। याद रखिएगा बच्चों। अब तीसरा पॉइंट आता है कि ये किस मीडियम में रिएक्शन देते हैं। तो किस मीडियम में देते हैं बेटा? तो बेसिक मीडियम में देते हैं। और बेसिक मीडियम बनाने के लिए हम लोग जहां रिएक्शन कैरिड कराते हैं, डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, कि Na2CO3 ले सकते हैं, BaOH का ट्वाइस ले सकते हैं, एक्सेट्रा। इन सबको डाइल्यूट मोड में लेकर हम लोग क्या करा सकते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करा सकते हैं। देख लो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, किस फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड रिएक्शन हो रहा है, किस फंक्शनल ग्रुप में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में। कौन एल्डिहाइड और कीटोन दे रहा है? तो वे एल्डिहाइड कीटोन दे रहे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। करेक्ट। किस मीडियम में होगा? तो बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम बनाने के लिए हम क्या डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हैं, डाइल्यूट Na2CO3 भी ले सकते हैं, डाइल्यूट BaOH ट्वाइस भी ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कैरी हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सेम एल्डिहाइड जिनके पास या सेम कीटोन जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो हमारा 2 मोल लेकर क्या करते हैं बेटा? डाइल्यूट बेस के प्रेजेंट में, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में रिएक्शन हमारा क्या होता है? कैरिड होता है। जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन ले लोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और बीटा हाइड्रोजन हो, तो वो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन देगा बच्चों? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जो अगले लेक्चर में हम लोग सिखाएंगे। देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, यहां तक तो समझ में आ गया कि एल्डोल है क्या। तो देखो ये याद रखना, अगर एल्डोल पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय एल्डोल, तो आप बता सकते हो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एल्डिहाइड आर कॉल्ड क्या? एल्डोल। मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अगर
क्या हो बेटा, एल्डिहाइड हो या एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्डोल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एल्डोल कहेंगे। पांचवा पॉइंट से हो जाएगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमेशा बीटा कार्बन पे ही होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे नहीं। किस कार्बन पे होना चाहिए बच्चों, बीटा कार्बन पे होना चाहिए। तो ये सारे हमारे की पॉइंट्स हैं जो हमको एकदम अपने दिमाग में रखे रहना है। क्लियर होगा बच्चों, क्लियर हुआ। अब हम लोग रिएक्शन को कैरी कराते हैं। देखो ऐसे लिखा रहेगा CH3CHO और ऐसे रिएक्शन दे देगा डाइल्यूट NaOH, कहेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो सबसे पहला हमको क्या देखना है बेटा कि ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, और एल्डिहाइड जिस कार्बन पे लगा इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन से क्या लगा हुआ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। क्लियर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इस अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। और क्यों इनको एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं तो यहाँ पे बता सकते हो। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 तरह का होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हमेशा कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट देता है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट देता है। कौन सा देता है, माइनस आई इफेक्ट। तो देखो 1 मोल, अगर 1 मोल यहाँ पे ये डाइल्यूट NaOH है, हमको क्या प्रोवाइड करेगा, OH माइनस। और ये हमको क्या ढूंढ रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखो रिएक्शन कैसे होगा, 1 मोल ले लो ऐसे। अगर मैं इस 1 मोल CH3CHO, तो इस CH2H ऐसे लिख दो और यहां पे क्या लिख सकते हो बच्चों, CHO। क्या लिख दोगे बेटा, CHO। और ये हमारा ये डाइल्यूट NaOH हमको क्या प्रोवाइड किया, बेस प्रोवाइड किया। क्या, OH माइनस जो हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोवाइड किया। अब सोचिएगा यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है यहाँ पे इस कार्बन से लगा हुआ है, तो इस कार्बन से लगे होने, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होने की वजह से इस कार्बन और कार्बन, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खींचेगा तो इस CH के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कमजोर हो जाएगी और ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, पार्शियल हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड पार्शियल होगा तो बिग स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में आसानी से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक एलोनेट आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हो एलोनेट कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, एलोनेट कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो AH फ्री AH प्लस बन के यहाँ पे माइनस AOH बन के क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 माइनस और CHO। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलोनेट कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। एलोनेट कार्बो एनायन है क्या बेटा, तो समझिएगा कि जब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि कार्बोनिल कंपाउंड से क्या करते हैं, हमारा जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो उससे जो कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है उस कार्बो एनायन को एलोनेट कार्बो एनायन कहते हैं। और ये कार्बो एनायन हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, न कि बेस की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है, तो पॉजिटिव सेंटर ढूंढ रहा है। तो पॉजिटिव सेंटर कहां से मिलेगा उसको, तो जो दूसरा हमारा, देखो बेटा दूसरा मोल हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड OH और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया CH2 माइनस CHO। देखिएगा बच्चों,
अब रिएक्शन क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से बॉन्ड इधर पोलराइज होगा, माइनस ये क्या होगा प्लस। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे आसानी से क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे ऐड होगा तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 C, और ये क्या होगा बच्चों, O माइनस, यहां पे H है, ये H हो जाएगा, और एक CH2 CHO आके यहां पे जुड़ जाएगा, CH2 CHO, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब इस इंटरमीडिएट क्या है, डाइल्यूट नेचर, तो वाटर इसमें है, तो वाटर मॉलिक्यूल H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ये आसानी से O माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3 CH OH, और क्या होगा बच्चों, CH2 CHO। देख लो अभी मैंने क्या बताया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल। हमेशा याद रखिएगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बीटा कार्बन पे ही होना चाहिए, अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। अगर इसका ध्यान नहीं दोगे तो अगर ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा कार्बन भी हो बीटा कार्बन भी हो तो वहां प्रोडक्ट कंसीडर करने में बच्चों दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमेशा किस कार्बन पे आएगा, बीटा कार्बन पे आएगा। किस पे आएगा, बीटा कार्बन पे। तब हम इसको क्या कहेंगे, एल्डोल। क्या कहेंगे, एल्डोल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। जैसे थोड़ा सा हीट करेंगे तो देखो यहां से ए बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन का बीटा कार्बन से OH ग्रुप और अल्फा कार्बन से H ग्रुप। तो जब एक H ग्रुप यहां से निकलेगा, OH यहां से, तो वाटर बन के निकल जाएगा। जब वाटर बन के निकलेगा तो देखो ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, ये भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गए, लेकिन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके इनके बीच में क्या बना लेंगे बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों, बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। मेरी बात समझ में आ गई, ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार और। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, की पॉइंट है एल्डोल कंडेंसेशन का। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि हमेशा जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है किस कार्बन पे आना चाहिए, बीटा कार्बन पे आना चाहिए। किस पे आना चाहिए, बीटा कार्बन पे। और जब हीट करोगे तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्डोल। और जब इसको हीट कर देंगे तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH, ये वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकलेगा और ये क्या कहलाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और इसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर की पॉइंट ए पूछा जाए तो बता लोगे, एलोनेट एनायन पूछा जाए तो बता लोगे कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, तो एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद जो एनायन का फॉर्मेशन होगा, दैट एनायंस आर कॉल्ड एलोनेट एनायन। और एलोनेट एनायन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्या बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक मैं रिएक्शन दे रहा हूं, आप लोग उसको करके और जरूर शेयर कीजिएगा आंसर प्रोडक्ट। मैं देखूं कितने बच्चे इसका आंसर बता ले रहे हैं। 2 मोल CH3 CH2 CHO, और किस मीडियम में बच्चों, डाइल्यूट NaOH। इसका मेन प्रोडक्ट मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।